अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इधर जी मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे थे सहरी, सहरी करके अब मैंने नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ के अब मैं पढ़ी थी कुरान। और इधर जी अब बजे हैं तकरीबन सुबह के 8:30 और मैं अब्दुल को बस स्टॉप पर छोड़ने जा रही हूँ। तो वेदर देखें बाहर कितनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है, लेकिन सर्दी अभी भी है। सूरज निकल रहा है और उसकी किरणें देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं और परिंदों की आवाज़ें देखें कितनी ज़बरदस्त लगती हैं। सुबह-सुबह ये मंज़र बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर जी अब्दुल चला गया है स्कूल और अब्दुल को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने थोड़ा-सा आराम किया था। आज मैंने क्योंकि खाना नहीं बनाना था, मैंने जो चिकन बनाया था वो भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो वही सहरी और अफ्तारी में काम आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में इतना खाना वगैरह खाया तो जाता नहीं है। तो यहाँ पर जी अब मैं बना रही थी इफ्तारी के लिए पकौड़े। तो पकौड़ों के लिए मैंने ये आलू आज इस तरह से लंबे-लंबे बारीक-बारीक से काट लिए हैं और इसके साथ ही ये मैंने प्याज भी काट लिए हैं। आज मैं पकौड़ों में ना ये वाइट प्याज डाल रही हूँ, ये बड़े मज़े के इसमें लगते हैं। प्याज डालने के बाद अब मैंने इसमें ये बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना डाल दिया था और इसके साथ ही मैंने ये थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थीं। तो ये डालने के बाद फिर इसमें मैंने ये थोड़ी-सी पालक थी मेरे पास बेबी स्पिनच ना, वो मैंने बारीक-बारीक काट के डाल दी थी। अब मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए थे, जिसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चों का, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है गरम मसाले का और 2 टेबलस्पून भर के मैंने सूखा धनिया और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ज़ीरे का डाल दिया था और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया था कसूरी मेथी का और 1 टेबलस्पून ही भर के इसमें मैंने अनारदाना डाला था। अनारदाना मैंने यहाँ साबुत ही डाला था, आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं। फिर इसमें मैंने 3-4 टेबलस्पून डाल दिए थे बेसन के और 2 टेबलस्पून डाल दिए थे मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर के। तो कॉर्नफ्लावर डालने से ना ये पकोड़े बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं और ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते। तो बाउल मेरा छोटा हो गया था, तो इसलिए इसको मैंने बड़े बर्तन में डालकर बेसन और आलूओं को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अभी इसमें मैंने नमक नहीं डाला, नमक मैं बाद में डालूँगी जब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए इसी तरह रख दूँगी। तो दूसरी तरफ जी साथ ही साथ मैं इसके बना रही थी सब्ज़ चटनी, मेरी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो आज खाना तो बनाना नहीं है, ये भी छोटा-सा काम है, इसको भी कर लेते हैं ना। तो सब्ज़ चटनी बनाने के लिए मैंने 1 गड्डी धनिये की ली है और 1 ही गड्डी मैंने पुदीने की ली है और इसमें मैंने 3 जो हैं सब्ज़ मिर्चें हालोपिनो डाली हैं। आप जो अगर छोटी डालें तो आप 10-12 मिर्चें डाल दें इसमें, ये बड़ी मज़े की बनती है क्योंकि दही में जब मिक्स होती है ना तो फिर मिर्चों का इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। तो धनिया और पुदीना और सब्ज़ मिर्चें ब्लेंडर में डालने के बाद इसमें मैंने 2 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर डाल दिया है और 2 टेबलस्पून ज़ीरे के डाल दिए हैं और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया है और अब मैंने इसमें पानी नहीं डालना, इसको मैं हमेशा सिरके में ब्लेंड करती हूँ। इससे एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है और फिर आपको इसको जितनी देर मर्ज़ी फ्रिज में रखें ये ख़राब नहीं होती। जब भी इसको आप दही में ऐड करें इसका कलर वैसा ही ग्रीन ग्रीन सा बड़ा ज़बरदस्त सा आता है। तो यहाँ पर जी चटनी मेरी हो गई है ब्लेंड। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये देखें कितनी ज़बरदस्त चटनी बनी है, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। अब मैं इसको आइस मोल्ड में डालकर इस तरह से इसको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी और इससे अब आसानी से मेरे रमज़ान के जो बाकी दिन हैं ना, वो तकरीबन ये मेरी चटनी चल जाएगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है और जो ब्लेंडर में बाकी चटनी बची थी, उसमें मैंने पानी नहीं डाला था, उसमें मैंने इस तरह से ये दही डालकर इसको मिक्स कर लिया था। तो मैंने कहा चलें इफ्तार के वक्त पकौड़ों के साथ ना ये भी ज़बरदस्त सी बन जाएगी। तो फिर मैंने ब्लेंडर में दूध थोड़ा-सा डालकर उसको भी दही के साथ मिक्स कर लिया था। तो ये दूध मिक्स करने से ना ये चटनी का टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो मैं हमेशा इसमें दूध ही ऐड करती हूँ, मैं पानी नहीं ऐड करती। और इधर देखें जो मैंने मिक्सचर आलूओं का और बेसन का बना के रखा था, वो कितना सॉफ्ट हो गया है। इसमें देखिए पानी खुद ब खुद आलूओं में से निकला है, तो इसलिए मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला था। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको मैं
मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर बैटर में मैं बेकिंग पाउडर डालना भूल गई थी, तो मैंने इसमें 1/4 जो टीस्पून है ना बेकिंग पाउडर का वो ऐड करके अब इसको मिक्स कर लूँगी। ये लंबे लंबे जो मैंने आलू काटे हैं ना, इससे बड़े लच्छेदार पकौड़े बनेंगे, बड़े ही क्रिस्पी, बड़े मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम कर लेते हैं पकौड़ों को फ्राई। तो यहाँ पर पैन में ऑयल डालकर मैंने गरम कर लिया है, और फिर हमने ये जो पकौड़ों का बैटर बनाया है इसमें से थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर और इसको इस तरह से ऑयल में डालते जाएंगे। तो ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से पकौड़े बने हैं। मेरे अब्दुल को ये बहुत पसंद हैं, तो वो इसको कहेगा मम्मा चिप्स वाले पकौड़े। वो इसको दूसरे पकौड़े नहीं कहता, क्योंकि हम लंबे लंबे आलू काटते हैं ना, तो उसके लिए ये चिप्स वाले पकौड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, पकौड़े हमारे हो गए हैं फ्राई। अब मैं इनको जल्दी जल्दी से करूँगी डिश आउट। रोज़ा खुलने में बहुत कम टाइम रह गया था, और साथ ही मैंने आज कुछ अफ्तारी अपने नेबर में भी भिजवानी थी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ना पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं और तर्किश भी हैं। तो रमज़ान में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा अफ्तारी के टाइम कुछ भेजना, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और आपको पता है पाकिस्तान में तो अक्सर इस तरह से होता है कि अफ्तारी बनाकर मस्जिदों में भेजना, घरों में भेजना। तो यहाँ पर भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से भेजना। तो यहाँ पर जी अब्दुल खेल रहा था अपने दोस्त के साथ बाहर। उसको मैंने बुलाया और फिर मैंने उसको बॉक्स देकर और नेबर में भेजा। तो मैंने बॉक्सेस पहले ही बना लिए थे। आजकल इन डिस्पोजेबल बॉक्सेस का ना बड़ा फ़ायदा हो गया है कि बर्तनों की झंझट ही ख़त्म हो गई है, कि ना किसी के घर से हो कि बर्तन वापस आने हैं या नहीं आए, तो बॉक्सेस में डालें और उनको दे दें। तो यहाँ पर जी हमने नेबर्स में भी अफ्तारी भिजवा दी थी, और अब हमारा अफ्तारी का टेबल भी तैयार हो चुका था, क्योंकि अब 5-6 मिनट रह गए थे रोज़ा खुलने में। तो इसके साथ ही जी मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।